दोस्तों, दुनिया में हमेशा से ही हथियारों की होड़ रही है। कोई देश अपनी ताकत दिखाने के लिए बम बनाता है, तो कोई मिसाइल। किसी के पास एयरक्राफ्ट हैं, किसी के पास सबमरीन। लेकिन हर हथियार की एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है, और उस क्षमता के मुताबिक उसकी कीमत तय होती है। कुछ हथियार तो ऐसे होते हैं जो कम कीमत में भी अपनी ताकत का लोहा मनवा लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो महंगे तो होते हैं, पर जब वक्त आता है तो घुटनों के बल गिर जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा सिस्टम भी है जिसने हथियारों की दुनिया में नाकामी की एक नई परिभाषा कर दी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे रूस ने दुनिया के सबसे एडवांस और अचूक एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर पेश किया था, अब खुद रूस के लिए शर्म का कारण बन चुका है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक ऐसा हथियार, जिसे भारत जैसे देशों ने अरबों रुपए खर्च करके खरीदा, वो इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा कि पूरी दुनिया में उसकी नाकामी की कहानियां गूंजने लगेंगी। लेकिन यह महज कल्पना नहीं रही। अब ये एक ऐसी हकीकत है जिसे चाहकर भी छुपाया नहीं जा सकता। अब आप सोचिए, ये वही S-400 है जिसकी तैनाती राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के तमाम इलाकों की रक्षा के लिए की गई है। ये वही सिस्टम है जो यूक्रेन की सीमा के आसपास भी रूस ने खड़ा किया हुआ है। लेकिन जब एक सीधा साधा रॉकेट राजधानी से कुछ 100 किलोमीटर के भीतर एक रणनीतिक ब्रिज को तबाह कर देता है और S-400 उसे देख तक नहीं पाता, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। और ये सवाल अब सिर्फ अमेरिका या नेटो में नहीं पूछे जा रहे। अब ये सवाल भारत में भी गूंजने लगे हैं। भारत ने इस सिस्टम पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। ये वो हथियार है जो कीमत में अमेरिका के F-35 बाब और यहां तक कि F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट से भी कहीं अधिक महंगा है। F-35 की कीमत लगभग $100 मिलियन है। F-22 रैप्टर की लगभग $250 मिलियन। लेकिन S-400 का एक सेट भारत को इससे कई गुना ज्यादा भारी पड़ा। इतनी ऊंची कीमत होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया निकलेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जब कोई इतना महंगा सिस्टम खरीदता है, तो उम्मीद की जाती है कि वो आसमान से गिरती धूल की परत तक पहचान सके, एक मच्छर को भी रडार से पकड़ सके। लेकिन यहां तो सालों से चला आ रहा है और इसमें काफी प्रगति भी हुई है। डीआरडीओ ने कई परीक्षण किए हैं और भविष्य में भारत खुद एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम विकसित कर सकता है। लेकिन जब हमने S-400 खरीदा, तो शायद हमें भरोसा था कि रूसी टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा तेज सुरक्षा दे सकती है। लेकिन अब जो हालात हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि सिर्फ महंगे हथियार खरीद लेना ही सैन्य ताकत नहीं बनाता। असली ताकत तब होती है जब वो हथियार सही समय पर काम आए, दुश्मन को रोके, डर पैदा करे। लेकिन S-400 अब ना डर पैदा कर पा रहा है, ना रक्षा। भारत ने अपनी रक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया है कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। लेकिन S-400 जैसे हथियारों की नाकामी हमें फिर से याद दिलाती है कि बाहरी भरोसे की एक सीमा होती है। अब ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने वैज्ञानिकों पर और अपने सिस्टम्स पर ज्यादा भरोसा करें। क्योंकि जब कोई महंगा विदेशी सिस्टम असफल होता है, तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, नुकसान भरोसे का भी होता है। और युद्ध में भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार होता है रूस के लिए। यह सिर्फ एक सामरिक झटका नहीं है, ये एक वैश्विक बदनामी है। और भारत जैसे देशों के लिए ये एक सबक है कि भविष्य उन्हीं का है जो अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं, न कि उन पर जो दूसरों की असफलता की कीमत चुकाते हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब और विदेशी सिस्टम्स पर भरोसा करना चाहिए, या फिर हमें आत्मनिर्भर बनकर अपनी रक्षा नीति को खुद गढ़ना चाहिए? अपने विचार जरूर साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।